हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो ऐसे टॉपिक जो 2020 और 21 के सिलेबस में तो नहीं है। कोरोना के चलते हुए जो हमारा 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके कारण ये जो टॉपिक्स है इस ईयर के एग्ज़ाम में से हटा दिए गए, लेकिन फिर भी हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स है बच्चे? कमर्शियल रजिस्टर्स, जिसमें आता है हमारा वायर बाउंड रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर एंड ऑल्सो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये दोनों टॉपिक्स इस बार के एग्जाम में से वेनिश कर दिए गए हैं। आगे के ईयर्स के लिए 21 से आगे के जैसे भी हालात रहेंगे ठीक ही रहेंगे ऑफ कोर्स, तो उनमें ये सिलेबस जैसा हमारा चलता आ रहा था उसी तरह का सिलेबस हमारा आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो फिर भी हम करते हैं कार्बन रजिस्टर्स एंड ऑल्सो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे कॉमन कमर्शियल रेजिस्टर्स। हमने पढ़ा है बच्चे रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। रजिस्टर मीन्स रजिस्टर इज ए डिवाइस विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, इसको आप क्या कहेंगे? रेजिस्टर कहेंगे। और बच्चे हमने लिखा कमर्शियल मीन्स जब भी आप प्रैक्टिकल में कोई यूज करेंगे कि आप रेजिस्टेंस को कैसे यूज करें, तो रजिस्टर को यूज करेंगे। कौन कौन से टाइप के होते हैं इस तरह के हमारे रजिस्टर? सबसे पहला हमारा कमर्शियल टाइप होता है वायर बाउंड रजिस्टर्स। इसमें क्या करते हैं बच्चे, हम कोई भी एलॉय, मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन का वायर लेते हैं और कुछ किसी एक इंसुलेटिंग सीट, खासकर माइका की सीट के ऊपर हम इसको बाउंड कर देते हैं। सपोज इस तरह की हमारी कोई सीट होती है और इसके ऊपर हम कोई वायर बाउंड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है वायर बाउंड रजिस्टर। कुछ इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इनवेरिएंट होता है। टेम्परेचर चेंज होने से, क्योंकि हमने एलॉय यूज किया है बच्चे, एलॉय यूज करेंगे तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी। विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इनके रेजिस्टेंस में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सबसे अच्छी खास बात है। लेकिन ये वायर बाउंड रजिस्टर्स छोटे रेजिस्टेंसेस बनाने में यूज होता है, 1 to 5 ओम। क्यों? अगर हमें और हाई रेजिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है तो वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो ले पाना इनकन्वीनियंट होगा। तब हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है किससे? कार्बन रजिस्टर से। कार्बन रजिस्टर्स वर्ड आया बच्चे कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन इज ए सेमी कंडक्टिंग मेटल। दिस टाइप ऑफ कार्बन रजिस्टर्स आर मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, क्ले एंड ऑल्सो फॉर बाइंडिंग दीज मेटल्स रेजिन। इनको मिला करके हम कुछ रेजिस्टेंसेस बना देते हैं, और अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, जैसे जैसे हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है तो कार्बन के साथ हम क्ले, सैंड की मात्रा, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस कम रखना है तो हम कार्बन की क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हैं। अब बच्चे जब हम कार्बन रजिस्टर्स बना लेते हैं, आपने देखा भी होगा डिफरेंट डिवाइसेस में, सपोज मोबाइल चार्जर में, रेडियो में, टीवी में, कभी आपने खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर बारीक बारीक से कलरफुल स्ट्रक्चर्स, जिनके ऊपर बहुत सारी कलरफुल रिंग्स बनी रहती है, उनको आपने देखा होगा। वे हमारे होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। और बच्चे इन कार्बन रजिस्टर की कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं आती रजिस्टर के ऊपर कि ये रजिस्टर इस वैल्यू का होगा, ये इतने ओम का होगा। इसको करने के लिए क्या दिया हुआ है? इनके ऊपर एक कलर कोडिंग दी गई है। वो हमारा मेन टॉपिक हुआ करता था और आगे के ईयर्स में भी रहेगा। कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर्स, ये बात करते हैं। ये जो हमारा कार्बन रजिस्टर होता है, जिसमें हमने कहा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, क्ले, सैंड एंड रेजिन। इसको हम क्या करते हैं? इसको मिक्स करने के बाद हम किसी सेरेमिक और प्लास्टिक जैकेट के अंदर, एक सिलेंड्रिकल जैकेट के अंदर पैक कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा बन जाता है एक रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर। और बच्चे इस रजिस्टर के ऊपर कुछ कलर दिए जाते हैं, कलर कोडिंग होती है, उन कलर कोडिंग्स को ही पढ़ते हैं। और बच्चे ये जो कलर्स होते हैं, ये हमारे 10 टाइप में हमने कलर डिफाइन किए हुए हैं। देखते हैं कि सीरीज में होते हैं कलर, सिंबल,
नंबर मल्टीप्लायर। देखते हैं बच्चे, टेबल का बना लेते हैं हम यहाँ पर। कुल मिलाकर के 10 कलर्स हमारे दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। 9th हमारा होता है ग्रे, और 10 हमारा कलर होता है वाइट। सिंबल कैसे लिखते हैं बच्चे? बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी एंड डब्ल्यू। नंबर्स क्या लिखेंगे बच्चे? 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हो गए बच्चे हमारे इनके नंबर। जो नंबर हम लेंगे, जो काउंटिंग, जब हम कार्बन रजिस्टर को वैल्यू रीड करेंगे तो किस नंबर से किस कलर को डिनोट करेंगे। मल्टीप्लायर बिल्कुल ऐसे चला जाएगा। 10 की पावर्स में जो नंबर था वही 10 की पावर में आ जाएगा। 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 3, 4, 5, 6, 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। ये 10 कलर्स कहाँ वेरी करते हैं? इन फर्स्ट 3 कलर्स में। ये जो हमने रजिस्टर बनाया ये कहलाता है हमारा 4 बैंड रजिस्टर। तो फर्स्ट 3 कलर्स तो हम यहाँ से चूज करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। जो हमारा 4th कलर होता है दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस बैंड। ये हमारा बच्चे होता है टॉलरेंस बैंड। इसमें भी कलर होते हैं हमारे 2। कौन कौन से होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। ये कलर्स बताते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी वेरी कर सकते हैं, उसमें कितने % एरर हो सकता है। तो गोल्ड अगर कलर है ये हमारा 4th वाला तो 5%, ±5% एरर होगी। सिल्वर अगर हमारा है तो ±10% एरर होगी। अगर कोई कलर नहीं है, नो 4th बैंड, अगर कोई बैंड नहीं है मीन्स कोई कलर प्रेजेंट नहीं है तो 20% की एरर वहां पर हो जाएगी। तो बच्चे हम इस टेबल को याद रखेंगे। और इसको भी याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे, वो क्या करेंगे देखिए, शॉर्टकट से हम याद कर सकते हैं। यहाँ है बच्चे हमारे पास बी, बी, आर, ओ, वाई, जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू। इसमें देखिए इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। बी, बी, रॉय। एक मेथड बना लेते हैं जिससे हमें याद रहे। बी, बी, रॉय। सपोज किसी लड़के का नाम हो गया, इज ए गुड बॉय। जहां जहां हमने कैपिटल्स लिखे हैं वो हमारे कलर इनिशियल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, बॉय तक आ गया। हैज ए वेरी, वी से आ गया। जी, गुड वाइफ। तो बच्चे इस लाइन के सेंटेंस के थ्रू आप ये कलर कोडिंग याद रख सकते हो। बी रॉय इज ए वेरी गुड बॉय, हैज ए वेरी गुड वाइफ। और जहां जहां भी कैपिटल लेटर्स में हमने वर्ड लिखे उसका वो कैपिटल लेटर आपका क्या होगा, कलर कोडिंग में आपको हेल्प करेगा। अब बच्चे हम सीखते हैं कि इस कलर कोडिंग की हेल्प से हम किसी कार्बन रजिस्टर का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर्स के हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सपोज ये मेरे पास है एक रजिस्टर और यहाँ कुछ कलर्स दिए हुए हैं। सपोज फर्स्ट कलर हमारा है येलो, सेकंड कलर हमारा है सपोज वायलेट, ठीक है बच्चे, और ये हमारा है सपोज ग्रीन, और यहाँ दिया हुआ है गोल्ड, गोल्डन बैंड आपको दिया हुआ है। तब आप देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके फर्स्ट 2 कलर्स हैं
उनके नंबर्स नोट कर लेंगे। येलो पे क्या है बच्चे 4, वायलेट पे बच्चे क्या है 7। ये दोनों नंबर्स आप ऐसे लिख लेंगे, मीन्स आपके पास एक नंबर बन जाएगा 47। अब थर्ड जो हमारा कलर होगा दैट इज मल्टीप्लायर, जो हमने थर्ड कॉलम बनाया था जिसमें हमने मल्टीप्लायर लिखा था, तो मल्टीप्लाई बाई, और जी के लिए मल्टीप्लायर क्या था, ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर था 10 टू द पावर 5, एंड प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना टॉलरेंस है 5%। तो ये हमारा हो जाएगा इस रजिस्टर का वैल्यू। सपोज इसी तरह से गोल्ड ले लेते हैं। सपोज इस बार हमारे पास है फर्स्ट कलर है हमारा ब्राउन है, सेकंड हमारा है सपोज ऑरेंज, और थर्ड हमारा है सपोज ब्लू, और ये हमारा है सिल्वर। अब देखिए बच्चे इसको कैसे रीड करेंगे। पहले मैंने कहा कि फर्स्ट 2 कलर्स को आप रीड कर लीजिए। क्या है, ब्राउन के लिए क्या नंबर है 1, ऑरेंज के लिए क्या है 3, और थर्ड कलर कहाँ आएगा मल्टीप्लायर में, ब्लू के लिए मल्टीप्लायर क्या है 6 10 टू द पावर 6, और सिल्वर के लिए हमने क्या लिखा था 10%। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये बच्चे तो हमें करना ही पड़ेगा, ये चाहे इस साल के सिलेबस में हो या ना हो, इसको तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप आगे जाकर के किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर भी रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, वहाँ भी रेजिस्टेंसेस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, आप इसलिए जरूर इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, आप इतना जरूर याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होता है, वो करते हैं बच्चे। Combination of resistances. Resistances can be combined according to 2 methods. First is series combination. फर्स्ट मेथड हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे होता है बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन? सपोज वी हैव 3 रेजिस्टर्स with resistances, suppose R1, R2 and R3. If second end of first resistor is connected to the first end of second resistor and second end of second resistor is connected to the first end of the third resistor and so on, means all the resistors are connected in a line between 2 points A and B. A and B के बीच तीनों रेजिस्टेंस एक लाइन में कनेक्ट हो गए हैं। अब ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज ए सेल ए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये बच्चे आप कनेक्ट कर देते हैं, कोई सेल आपने कनेक्ट कर दिया, ये आपने की लगा दी। जैसे ही आप की क्लोज करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो हो रही है। अब बच्चे हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर। देखिए बच्चे यहाँ केवल एक ही पाथ है, सिंगल पाथ है करंट के लिए। करंट एक ही लाइन से एक ही पाथ से फ्लो हो सकती है, तो तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगी, किसी में भी डिफरेंट करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन रजिस्टर तो डिफरेंट है बच्चे, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। से अक्रॉस रजिस्टर R1 potential drop is V1, across R2 potential drop is V2, and across R3 potential drop is V3। ठीक है बच्चे। और सपोज ओवरऑल बिटवीन A and B फाइनल potential difference is V, that will be equal to the sum of V1, V2 and V3। तीनों के सम के इक्वल आ जाएगा। करते हैं बच्चे ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। हमने कहा तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉ हो गया है, वो निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ, V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, IR1, V2 क्या बनेगा, IR2, एंड V3 क्या बनेगा बच्चे, IR3 बन गया। अब बिटवीन A एंड B टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। देयरफॉर नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या बन गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कर दीजिए ऐड, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V इज इक्वल टू I कॉमन आ गया बच्चे, IR1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ रुक जाते हैं बच्चे। हमारे इस कॉम्बिनेशन का मोटिव क्या है, इस कॉम्बिनेशन का हमारा मेन मोटिव होता है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मीन्स वी वांट टू रिप्लेस ऑल द कनेक्टेड रेजिस्टर्स बाय ए सिंगल रेजिस्टर। हम एक सिंगल रेजिस्टर से सबको रिप्लेस करना चाहते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, इन तीनों रेजिस्टर्स को एक ऐसे रेजिस्टर से रिप्लेस करता हूँ कि जिसको मैं यहाँ कनेक्ट अगर मैं कर दूँ बिटवीन A एंड B, सपोज ये मैंने एक सिंगल रेजिस्टर R कनेक्ट कर दिया बिटवीन पॉइंट्स A एंड B विद द सेम सेल एंड की। सेम सेल मैंने यहाँ पर कनेक्ट रखा है और इस वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की है इस रजिस्टर की वो इस तरह की है कि यहाँ पर करंट में भी कोई चेंज ना हो। दैट मीन्स यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो बिटवीन A एंड B दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल V के इक्वल। तब ये रजिस्टर हमारा क्या रहता है, इक्विवेलेंट रजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको देख लेते हैं बच्चे, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R, देन ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चे, V इज इक्वल टू इक्वेशन 1, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ले लेते हैं बच्चे, क्या बन गया, IR इज इक्वल टू, लिखा आपने IR1 R2 प्लस R3, यहाँ I से I कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया बच्चा आपका फाइनल रिजल्ट। मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। सभी रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चे आपको याद क्या रखना है कि सीरीज में जब भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके हो जाएंगे। तो ये तो था बच्चा हमारा फर्स्ट टाइप सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं अपना सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल वर्ड याद रखें बच्चे, पैरेलल, पैरेलल लाइंस की तरह से। सपोज इस बार हमारे पास है 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3, और सपोज आपने इन तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल टू ईच अदर ड्रॉ कर लिया। कैसे कनेक्ट होंगे पैरेलल, पैरेलल लाइंस की तरह से आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करें, तीनों रेजिस्टर्स का एक एंड एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए। नाउ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों रेजिस्टर्स का एक एंड एक पॉइंट पर, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पर आपने कनेक्ट कर दिया। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और बिटवीन A एंड B आप क्या कनेक्ट कर दीजिए, एक सेल, एक बैटरी। ये कनेक्ट कर दिया बच्चे आपने। जैसे ही सेल आप कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी। अब सपोज देखिए यहाँ से करंट चलती है बच्चे, A पॉइंट पर पहुंचती है। अब A पॉइंट पर जाने के बाद करंट को 3 पाथ मिल गए थ्रू R1 R2 एंड R3। अब एक सिंगल पाथ नहीं है, ये
3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। सपोज फर्स्ट रजिस्टर में करंट चली जाती है I1, सेकंड में चली जाती है I2 और थर्ड में चली जाती है I3, विच इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। तीनों का सम टोटल करंट I के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चे देखिए, हमें तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। आप क्या लाएंगे, कोई वोल्ट मीटर लाएंगे, इसके अक्रॉस लगाएंगे, इसके अक्रॉस लगाएंगे, इसको अक्रॉस लगाएंगे, तो फाइनली आपको क्या होगा, जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो वोल्ट मीटर को, एक पोटेंशियल मीटर डिवाइस को, तो कहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। दैट मीन्स तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो तो हमेशा लगाते हो कहाँ, A और B पॉइंट्स के बीच में। मीन्स तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो बच्चे आप याद रखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज सेम बट करंट विल बी डिफरेंट। एंड according to series combination, in a series combination current always remains same but potential difference across each resistance will be different। potential difference series में अलग होगा, करंट सेम होगी। पैरेलल में potential difference सेम होगा, करंट अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ लगा देंगे बच्चे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है, तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ओम्स लॉ क्या बनेगा बच्चे, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V इक्वल टू आई आर से, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। देयरफॉर नेट करंट, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3 क्या बन गया, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। पोटेंशियल डिफरेंस V कॉमन आ जाएगा, V आपने कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। इसको यहीं रोक लें। फिर से बच्चे, जैसे मैंने लास्ट में कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, व्हाट इज आवर मोटो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वी वांट टू फाइंड ए सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बाय विच वी कैन रिप्लेस ऑल रेजिस्टेंसेस, जिससे हम सारे रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर सकें। तो बच्चे अब मैं क्या करता हूँ, तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, दैट इज R। अब वैल्यू इतनी हो रजिस्टर की कि करंट कितनी फ्लो करे, सेम I करंट फ्लो करे, और पोटेंशियल डिफरेंस भी A एंड B के क्रॉस कितना आ जाए, V आ जाए। इफ इक्विवेलेंट resistance of the combination is R, then क्या बन जाएगा, इसी लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू B अपॉन, फिर से इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बच्चा आपका आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट कैसे निकला हमारा, क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टर्स, ईच रेजिस्टेंसेस, सबके रेसिप्रोकल्स का सम इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चे दोनों बातें याद रखनी है। सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ, केवल 2 रेजिस्टेंसेस के लिए मैं बात कर लेता हूँ। फॉर 2 रेजिस्टेंसेस ओनली, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बहुत सारे केसेस हमारे सर्किट में ऐसे आएंगे जिसमें केवल 2 ही रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे, तो हम इसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्मूला बना लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का
एलसीएम लिया R1 R2 तो क्या बन गया R2 प्लस R1, रेसिप्रोकल कर दीजिए R इज इक्वल टू R1 R2 और ये R1 प्लस R2। तो जब भी केवल दो रेजिस्टेंसेज आपके पास हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है बच्चे, ये जो दोनों टॉपिक मैंने कहा कि इस साल के लिए 2021 के लिए एग्जाम में शामिल नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर्स में फिर हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये कॉम्बिनेशन तो पढ़ना आपको फिर भी ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की बात करेंगे।